शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका यह साल खुशियों भरा हो, स्वास्थ्य वर्धक हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं, बोले यह साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ट्रेन का सफर होगा सेफ। 15,000 कोच में लगेंगे सीसीटीवी और पैनिक बटन, चोरी और छेड़छाड़ की घटना पर लगेगी लगाम। चीन में तबाही मचा रहा कोरोना, भारत, अमेरिका, जापान सहित 10 देशों ने यात्रियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कही दो टूक, कहा पहले खत्म करो आतंकवाद फिर होगी बात। नए साल में मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की होगी वापसी। आज से क्रेडिट कार्ड, बैंक, लोकर व जीएसटी के नए नियम होंगे लागू, जाने नए साल में और क्या क्या बदलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी बोले आरएसएस और बीजेपी मेरे गुरु, मुझे दे रहे ट्रेनिंग, असम के सीएम ने किया पलटवार, नागपुर जाकर गुरु दक्षिणा दे राहुल। क्रिकेटर ऋषभ पंत को मुंबई किया जा सकता है रेफर, बीसीसीआई की मेडिकल टीम करेगी इलाज। वरिष्ठ बीजेपी नेता और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा पीओके में निकाले भारत जोड़ो यात्रा तभी जुड़ेगा भारत। देश में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 5.4% की हुई बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते आई गिरावट। कई देशों को रोटी खिला रहा भारत, गेहूं का निर्यात अप्रैल नवंबर में बढ़कर 1.5 अरब डॉलर पर। नए साल में पसंदीदा स्मार्टफोन सस्ते में खरीदने का मिलेगा मौका, इस कारण मोबाइल कंपनियां घटाएंगी कीमत। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर बनाएगी सरकार। ऋषभ पंत की हालत को लेकर पीएम मोदी ने की उनकी मां से बात। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मौलाना मुहेब कासमी का बड़ा बयान, कहा शिक्षित मुसलमानों को निशाना बना रहा पीएफआई। अमेरिका में फिर मचेगी तबाही, तेजी से फैल रहा XBB.1.5 वेरिएंट, बीते हफ्ते से 40% ज्यादा नए केस आए सामने। आज से बढ़ेगा सर्दी का सितम, कई राज्यों में छाएगा कोहरा, आईएमडी ने 5 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट किया जारी। पीएम नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात, 1 घंटे तक हुई बातचीत। गोवा में 5 से 6 जनवरी को होगी आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली से जुड़े हैं बिहार जहरीली शराब कांड के लिंक मास्टरमाइंड राम बाबू की गिरफ्तारी खोलेगी राज। एलन मस्क ने ट्विटर पर की नए बदलाव की घोषणा, बोले आ रहा है नया नेविगेशन फीचर। नए साल में टीसीएस ने अपने कर्मचारियों को दिया सैलरी हाइक का तोहफा, बढ़ेगी 70% तक वेतन। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने भारत में दे दी दस्तक, गुजरात में मिला पहला केस, अमेरिकी एक्सपर्ट बोले यह पिछले स्ट्रेन से 120 गुना ज्यादा संक्रामक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का पीएम फेस। 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले एलन मस्क बने दुनिया के सबसे पहले शख्स, आधी से ज्यादा संपत्ति डूबी। अब 40 मिनट में कर सकते हैं महाकाल के दर्शन, नए साल पर भक्तों को मिली बड़ी सौगात। क्रिकेटर ऋषभ पंत को जल्दी कार से बाहर निकालने वाले ड्राइवर और कंडक्टर का हुआ सम्मान, हरियाणा रोडवेज ने दिया पुरस्कार। पात्र कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किया सर्कुलर। टी शर्ट विवाद को लेकर मजाकिया अंदाज में दिखे राहुल गांधी, बोले ठंड से डर नहीं लगता। केंद्रीय गृह मंत्री बोले मुझे भारत चीन बॉर्डर की चिंता नहीं होती, क्योंकि आईटीबीपी के जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे। चीन में आने वाली है संक्रमण की सुनामी, 13 जनवरी को कोरोना की पहली पिक संभव, एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। रणवीर सिंह की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई सर्कस, 300 करोड़ के पार पहुंची अवतार 2। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, दिखाई नहीं देगी बीजेपी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा आरएसएस का एक अंश भी अपना ले राहुल गांधी तो उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएं। राजस्थान के कोटा में नया एयरपोर्ट बनने से लगेंगे
होने की उम्मीद। चीन में कोरोना से हुआ बुरा हाल, WHO ने रियल टाइम कोविड डेटा साझा करने के लिए बनाया दबाव। रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब अल नस्र के साथ किया करार, सालाना सैलरी 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक बार फिर जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, AQI पहुंचा 400 के पार।